दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती और अच्छा मुद्दे को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत गर्म चल रही है। बहुत सारे हमारे युवा वर्ग जो है, कोई लोग खुशियां मना रहा है, कोई दुख मना रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है या दुख मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसका जो हक है, जो लाभ है, वो सरकार देगी। इसके बारे में हमने आपको अपने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि किसी भी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होगा। जब योगी आदित्यनाथ जी की रविवार के दिन उनके आवास में बैठक होनी थी, उसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों या एससी समाज के लोग हों या जनरल वर्ग के लोग हों, किसी का अहित सरकार नहीं करेगी। और शाम के वही फैसला आया भी। योगी जी ने ट्वीट भी किया कि किसी भी वर्ग के या किसी भी जो शिक्षक जो लोग कार्यरत हैं, उनका किसी तरह से अहित नहीं होने पाएगा। इसी बात को शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा, योगी जी ने ट्वीट भी किया। इसी बात को मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि योगी सरकार, भाजपा सरकार, जो लोग कार्यरत उनका नुकसान नहीं होगा, उनका किसी तरीके कोई अहित नहीं होगा। और जो एससी या ओबी समाज के लोग हैं, जो एससी या ओबी समाज के लोग हैं, उनका जो हक है उनको सरकार दिलाने का प्रयास उनको सरकार देगी। जो कोर्ट का फैसला उसको सरकार मानेगी। उसी प्रकार की बैठक हुई, उसी प्रकार का ट्वीट भी योगी जी का आया, शिक्षा मंत्री का आया और गवर्नमेंट सीएम ऑफिस का भी दूसरे दिन ट्वीट आया। मैं लगा रहा हूँ, आप देख भी लेना। लेकिन हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा, कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कुछ यूट्यूब चैनलों के द्वारा या मीडिया के द्वारा। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। सरकार किसी का अहित नहीं करेगी। जो जिसका अधिकार है वो मिलेगा भी और किसी का अहित भी नहीं होगा। सरकार ने एक शब्द लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। जो योगी जी का ट्वीट था उसको आप ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा लिस्ट भी बनेगी। लेकिन जो दूसरे दिन ट्वीट आया सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट का, उसमें भी लिखा कि लिस्ट बनेगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अवलोकन के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो विभाग करेगा। मैं इस शब्द को आप देख लेना, ट्वीट को। जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो दिशा निर्देश बीच बीच में आते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार सरकार कार्य करेगी। जो एससी समाज और ओबीसी समाज के आरोप लगा रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने आरक्षण में घोटाला किया है, फिर से जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि फिर से लिस्ट बनाई जाए, सरकार फिर से लिस्ट बनाएगी। लेकिन जो शिक्षक कार्यरत, में फिर बता दूं, जनरल कास्ट के जो कुछ यूट्यूबर द्वारा या मीडिया के द्वारा ये बात बताई जा रही है कि कुछ जनरल के 6, 7 या 8, 10 हज़ार लोग बाहर हो सकते हैं और जो ओबीसी समाज के जो कम मेरिट वाले लोग हैं, एससी समाज के, उनको अंदर किया जाएगा। सत्य बात है। लेकिन मैं बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सरकार बाहर नहीं करेगी। कहीं ना कहीं कोई सिस्टम लगा के सरकार ये सोचेगी कि कोर्ट के फैसले का अनुपालन भी हो जाए और किसी का अहित भी ना हो। जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका भी फायदा हो जाए, अहित ना हो, और जो जनरल कास्ट के बच्चे उनका भी कहीं से अहित ना होने पाए। और हम भी आपसे एक निवेदन करते हैं कि आपको अपना लाभ चाहिए, चाहे जनरल कास्ट के लोग हों या एससी ओबीसी समाज के लोग हों। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, ये मनसा नहीं रखनी चाहिए, सब आप आपस में एक हैं, सब भाई भाई, ये नहीं सोचना चाहिए कि जनरल कास्ट को पहले भगाया जाए, हमें रखा जाए, आपको रखा जाए। ये उचित बात है, ये न्याय संगत बात है। आपको सरकार रखने का प्रयास भी करेगी। लेकिन आपको इसमें खुशियां मनाने की कि वो लोग बाहर हो जाएंगे, ये गलत धारणा है। किसी की रोजी रोटी लेने के हटने के बाद उसमें खुशियां मनाना, चाहे आप हो या आप जो लोग भी हों, जो जिनको सर्विस नहीं मिलना है, वो लोग भी, कोई भी व्यक्ति खुशियाँ नहीं मनाएगा किसी की रोजी रोटी जाने के बाद। इसलिए एससी ओबी समाज के जो लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग अपना अधिकार लीजिए। आपका अधिकार सरकार आपको देगी, ये न्याय संगत बात है। जैसे बेवजह कमेंटबाजी करना, खुशियाँ मनाना, एक दूसरे को चिढ़ाना, ऐसी बातें उचित नहीं है, क्योंकि वक्त बदलते समय नहीं लगता है। अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बाजी पलट गई। कहीं ना कहीं तमाम लोगों का फायदा भी हुआ, फायदा होना भी चाहिए। आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का मौका दिया है, 90 दिन का मौका दिया है। 90 दिन में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। इसलिए किसी को चिढ़ाना, आप लोग आपस में लड़ना या बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना, ये उचित बात नहीं है। आप ये प्रयास करिए कि आपका अधिकार आपको मिल जाए और जो आपके भाई हैं उनका भी नुकसान ना होने पाए।
कोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम हमारे उत्तर कुंजी वाले मित्र हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग कार्यरत हैं उनको सरकार बचाने का प्रयास करेगी, उनकी नौकरी सरकार पूरा प्रयास करेगी कि उनकी नौकरी ना जाने पाए। लेकिन जो उत्तर कुंजी वाले लोग, उसमें जनरल कास्ट के भी हैं, ओबीसी भी समाज के लोग हैं। तो आपको बता दें कि अब जो नई लिस्ट बनेगी सरकार उसमें इन उत्तर कुंजी वालों को सम्मिलित करके नई लिस्ट बनाएगी। जो लाभ ओबीसी समाज, एससी समाज के लोगों का कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मिलेगा, वही लाभ उत्तर कुंजी में जो एससी और ओबीसी समाज के लोग हैं उनको वही लाभ मिलेगा। और जनरल कैटेगरी के लोग विशेषकर चिंता में हैं कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको तो सरकार बचाने का प्रयास करेगी, उनकी सरकार नौकरी नहीं जाने देगी। हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बता दूं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग, जो उनके साथ होगा वही आपके साथ सरकार करेगी। जो जनरल कैटेगरी के लोग उत्तर कुंजी में हैं, 1 नंबर पाने के बाद वो लोग गुणांक में आ रहे हैं, तो नई लिस्ट बनेगी। नई लिस्ट के तहत जो जनरल कैटेगरी के लोग नौकरी कर रहे हैं वही जो हाल उनके साथ होगा, वही हाल जो उत्तर कुंजी के लोग जनरल कैटेगरी, वही प्रक्रिया उनके साथ भी अपनाई जाएगी और वही प्रक्रिया एससी ओबीसी समाज के साथ अपनाएगी सरकार। तो इसमें किसी का अहित होने वाला नहीं है। आप लोग आपस में गुटबाजी ना करें, न एससी समाज, न ओबीसी समाज, न जनरल कैटेगरी, किसी का कोई नुकसान सरकार नहीं करेगी। सरकार इसी प्रयास में है। सरकार के पास 3 महीने का समय है। सरकार इसी को लेकर के अपने कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, मशविरा कर रही है कि किसी भी वर्ग के बच्चों का अहित ना होने पाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। पहली बार जुड़े तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की निष्पक्ष जानकारी हम आपको प्रदान करते रहते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को, यारों को, नाते रिश्तेदारों को सही जानकारी उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।